आरएसएस मुल्क की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। मैं सुन के परेशान हो गया कि ये कहाँ से ये स्टोरी बना रहे हो। हमारे वज़ीर आज़म लंबी लंबी छोड़ते हैं, अब सारी दुनिया जानती है, मगर ये बोलना वज़ीर आज़म का कि आरएसएस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया, तो मेरे को थोड़ा पढ़ने का शौक़ है। अगर मुझे नहीं मालूम तो जिनके पास इल्म है उनको तंग करता हूँ मैं। तो मालूम यह हुआ कि आरएसएस का एक भी आदमी मुल्क की आज़ादी में अपनी जान नहीं गंवाया, एक भी आदमी। अगर नाम है तो बता दो हमको। आरएसएस का कोई भी आदमी आरएसएस के बनने के बाद जेल को नहीं गया। अब तारीख ये बताती है कि हेगडेवर जो बानी है आरएसएस के, जो आज 100 साल बनाए, आरएसएस बनने से पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे और हेगडेवर कांग्रेस के मेंबर होते। बायोग्राफी लिखी गई, बायोग्राफी लिखने वाले का नाम चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर था। तो उस वक्त हेगडेवर ने, जब आरएसएस बनी नहीं थी, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ और एहतजाज किस पे करे? खिलाफत मूवमेंट की तायीद में हेगडेवर थे, समझिए आप। तो खिलाफत मूवमेंट की तायीद में थे, तकरीर करे, पकड़े गए, 1 साल जेल में थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो कोई भी अंग्रेज उसको गिरफ्तार कर रहे हैं वो वकील नहीं ठहराएंगा, वकील नहीं ठहराएंगा। मगर हेगडेवर वकील ठहरा लिए। एक ये देखो आप, बेचैनी उनकी। दूसरा, जो डंडी मार्च हम बोलते, जो नमक का जो तारीख में आया 1930 में, उस वक्त हेगडेवर जेल को गए और जेल में उन्हीं की चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर की किताब में वो लिख रहे कि हेगडेवर उसमें इसलिए हिस्सा लिए ताकि वो लोग जो जंग आज़ादी में हिस्सा ले रहे थे उनको आरएसएस में शामिल कर लें। मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि आरएसएस में शामिल करना इनको। तीसरा, आप देखिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। उसमें प्राइम मिनिस्टर बोलते चिमूर मूवमेंट। भाई उसमें तो कई वॉलंटियर थे, आप कैसा उसमें माने आप उंगली काट के भी शहीदों में शामिल नहीं हो सकते। आरएसएस मुल्क की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। मैं सुन के परेशान हो गया कि ये कहाँ से ये स्टोरी बना रहे हो। हमारे वज़ीर आज़म लंबी लंबी छोड़ते हैं, अब सारी दुनिया जानती है, मगर ये बोलना वज़ीर आज़म का कि आरएसएस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया, तो मेरे को थोड़ा पढ़ने का शौक़ है। अगर मुझे नहीं मालूम तो जिनके पास इल्म है उनको तंग करता हूँ मैं। तो मालूम यह हुआ कि आरएसएस का एक भी आदमी मुल्क की आज़ादी में अपनी जान नहीं गंवाया, एक भी आदमी। अगर नाम है तो बता दो हमको। आरएसएस का कोई भी आदमी आरएसएस के बनने के बाद जेल को नहीं गया। अब तारीख ये बताती है कि हेगडेवर जो बानी है आरएसएस के, जो आज 100 साल बनाए, आरएसएस बनने से पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे और हेगडेवर कांग्रेस के मेंबर होते। बायोग्राफी लिखी गई, बायोग्राफी लिखने वाले का नाम चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर था। तो उस वक्त हेगडेवर ने, जब आरएसएस बनी नहीं थी, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ और एहतजाज किस पे करे? खिलाफत मूवमेंट की तायीद में हेगडेवर थे, समझिए आप। तो खिलाफत मूवमेंट की तायीद में थे, तकरीर करे, पकड़े गए, 1 साल जेल में थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो कोई भी अंग्रेज उसको गिरफ्तार कर रहे हैं वो वकील नहीं ठहराएंगा, वकील नहीं ठहराएंगा। मगर हेगडेवर वकील ठहरा लिए। एक ये देखो आप, बेचैनी उनकी। दूसरा, जो डंडी मार्च हम बोलते, जो नमक का जो तारीख में आया 1930 में, उस वक्त हेगडेवर जेल को गए और जेल में उन्हीं की
चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर की किताब में वो लिख रहे कि हेगडेवर उसमें इसलिए हिस्सा लिए ताकि वो लोग जो जंग आज़ादी में हिस्सा ले रहे थे उनको आरएसएस में शामिल कर लें। मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि आरएसएस में शामिल करना इनको। तीसरा आप देखिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर बोलते चिमूर मूवमेंट। भाई उसमें तो कई वॉलंटियर थे, आप कैसा उसमें माने आप उंगली काट के भी शहीदों में शामिल नहीं हो सकते। आरएसएस मुल्क की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। मैं सुन के परेशान हो गया कि ये कहाँ से ये स्टोरी बना रहे हो। हमारे वज़ीर आज़म लंबी लंबी छोड़ते हैं, अब सारी दुनिया जानती, मगर ये बोलना वज़ीर आज़म का कि आरएसएस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया, तो मेरे को थोड़ा पढ़ने का शौक़ है। अगर मुझे नहीं मालूम तो जिनके पास इल्म है उनको तंग करता हूँ मैं। तो मालूम ये हुआ कि आरएसएस का एक भी आदमी मुल्क की आज़ादी में अपनी जान नहीं गंवाया, एक भी आदमी। अगर नाम है तो बता दो हमको। आरएसएस का कोई भी आदमी आरएसएस के बनने के बाद जेल को नहीं गया। अब तारीख ये बताती है कि हेगडेवर जो बानी है आरएसएस के, जो आज 100 साल बनाए, आरएसएस बनने से पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे और हेगडेवर कांग्रेस के मेंबर होते। लिखी गई, बायोग्राफी लिखने वाले का नाम चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर था। तो उस वक्त हेगडेवर ने, जब आरएसएस बनी नहीं थी, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ और एहतजाज किस पे करे, खिलाफत मूवमेंट की तायीद में हेगडेवर थे, समझिए आप। तो खिलाफत मूवमेंट की तायीद में थे, तकरीर करे, पकड़े गए, 1 साल जेल में थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो कोई भी अंग्रेज उसको गिरफ्तार कर रहे हैं वो वकील नहीं ठहराएंगा, वकील नहीं ठहराएंगा, मगर हेगडेवर वकील ठहरा लिए। एक ये देखो आप बेचैनी उनकी। दूसरा, जो डंडी मार्च हम बोलते, जो नमक का जो तारीख में आया 1930 में, उस वक्त हेगडेवर जेल को गए और जेल में उन्हीं की चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर की किताब में वो लिख रहे कि हेगडेवर उसमें इसलिए हिस्सा लिए ताकि वो लोग जो जंग आज़ादी में हिस्सा ले रहे थे उनको आरएसएस में शामिल कर लें। मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि आरएसएस में शामिल करना इनको।